हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ से चर्चा कर रहे थे। हम लोग नारद भक्ति सूत्र के 14 सूत्र पूरे कर चुके हैं और आज हम 15वां सूत्र करेंगे। यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है, भक्ति की परिभाषा। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी शुरू करने से पहले प्रार्थना दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भागवतम की जय। नारद भक्ति स्तोत्र की जय। जय गुरु शरण प्रभुपाद जी की जय। नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2, भक्ति की परिभाषा, सूत्र संख्या 15। तो यहाँ से पहले अध्याय में श्री नारद मुनि जी ने भक्ति का महत्व बताया और भक्ति क्या है ये बताया। अब भक्ति की परिभाषा 15 सूत्र में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में हम भक्ति की परिभाषा क्या है, क्या कहलाती है भक्ति, ये बताएंगे। तद्लक्षणी वाच्यन्ते नाना मत भेदात। तो इस सूत्र इस प्रकार से है, आप दो बार पढ़ेंगे इसको हम। तल्लक्षणा लक्षाणि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। एक बार पुनः दोहराएंगे। तल्लक्षाणि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य द्वारा। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चंद्राविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तथा उसका भक्ति में सेवा का लक्षाणी लक्षणों वाच्यन्ते वर्णन है, नाना विभिन्न, मत मत, भेदात भेदों के अनुसार। अनुवाद। अब विभिन्न प्रामाणिक मतों के अनुसार भक्ति में सेवा के लक्षणों का वर्णन किया जाएगा। तो यहां से श्री नारद मुनि जी अलग अलग मतों के अनुसार भक्ति के लक्षणों का वर्णन करेंगे। तो नाना मत है क्या? मेरा मत, तेरा मत, इसका मत, उसका मत, ये मत नहीं होता। मत होता है जो आचार्य हैं उनके द्वारा भक्ति के दिए गए लक्षण, उनका मत, और उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। तो श्री नारद मुनि जी अलग अलग मुनि, पराशर मुनि, व्यास मुनि, स्वयं नारद मुनि, सांडल्य मुनि, इन सभी मुनियों ने भक्ति के बारे में क्या कहा है, किसको भक्ति कहा है, इस पे चर्चा होगी। अभी ये बताएंगे विस्तार से। भक्ति के लक्षण क्या है, नाना मतों के अनुसार वो आगे बताएंगे और फिर उसका सार भी बताएंगे। ये सब में कोई भेद नहीं है, सभी का जो एसेंस है, भक्ति का जो अर्थ है वो एक ही है। उसको जानेंगे हम। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रहलाद महाराज स्पष्ट बताते हैं कि भक्ति में सेवा की आवश्यक क्रियाएं क्या हैं। तो प्रहलाद महाराज के अनुसार भक्ति है क्या? 9 प्रकार के जो लक्षण हैं
ये भक्ति है, ये नवविधा भक्ति कहलाती है। और इस मत को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। क्या है मत प्रहलाद महाराज जी का? प्रहलाद महाराज जी के गुरु हैं कौन? नारद मुनि। तो नारद मुनि और प्रहलाद महाराज जी का मत एक ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति में सेवा के अंतर्गत भक्ति में सेवा के अंतर्गत है ये 9 प्रकार की विधि। नवविधा भक्ति जो है ये भक्ति व सेवा के अंतर्गत है। पहला क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना। दूसरा, उनके यश का कीर्तन करना। तीसरा, उनका स्मरण करना। चौथा, उनके चरण कमलों का ध्यान एवं सेवन। पांचवा, उनका पूजन। छठा, उनसे प्रार्थना करना। सातवां, स्वयं को उनका नित्य दास मानना। आठवां, उनका सखा बनना। एवं नौवां, उनको सर्वस्व अर्पित कर देना। ये नवविधा भक्ति है। तो इसके अंतर्गत जो भी एंगेज है या भगवान की सेवा में युक्त है वो कौन है? भगवान का भक्त। मान लो भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं तो उसको भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रद्धा होकर के भगवान के बारे में सुनता है, श्रवण करता है, वो भक्त है। बिना भक्त हुए सुन नहीं सकता कोई। अभक्त सदा अपनी प्रशंसा, अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं। भक्त है जो भगवान की और भगवान के भक्तों की गुणगान सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। तो जो सुनता है वो भगवान का भक्त है। उनके यश का कीर्तन, जो कीर्तन में लगा हुआ है। कीर्तन 2 प्रकार का है, एक तो पर्सनल नाम जप करना और भगवान की कीर्ति का गुणगान करना और हरि नाम संकीर्तन करना, ये कीर्तन है। तो जो भगवान के गुणों का कीर्तन करता है वो है भगवान का भक्त। और तीसरा है उनका स्मरण। जो भगवान का सदैव स्मरण करता है वो भगवान का भक्त है। अब यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए हमने क्या दृष्टिकोण अपनाया है। जो भगवान का नाम लेता है वो भक्त है। जो भगवान के बारे में सुनता है हम उसको भक्त नहीं मानते। जो भगवान का स्मरण करता है हम उसको भक्त नहीं मानते। हम जिसके देखते हैं जिसके गले में अगर माला टंगी हुई है तो वो भक्त है, नहीं तो वो भक्त नहीं है। इस कारण से हम अपराध करते हैं प्रतिदिन। और हमारा डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि होती है, हमारी जो है भेदात्मक बुद्धि होती है। संसार में हम जब व्यवहार करते हैं हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या देना चाहिए? नवविधा भक्ति में ये जो कोई किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में युक्त है वो भगवान का भक्त है। अब उसके अंतर्गत देखा जाए तो सभी भगवान के भक्त को के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम्म कोई किसी ना किसी प्रकार से, विशेष रूप से भारत भूमि में, इस खंड में कोई किसी ना किसी प्रकार से तो एंगेज है। अगर कीर्तन की बात करें, ऐसा कोई व्यक्ति दुर्लभ ही मिलेगा जिसने भगवान का एक बार भी नाम ना लिया हो। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में कहते हैं कि यदि कोई एक बार भी भगवान का नाम ले उसको वैष्णव के रूप में देखना चाहिए, भगवान के भक्त के रूप में देखना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से तो सभी वैष्णव है। तो फिर हमें सावधान होना चाहिए। हमारे भजन में तीव्रता इसलिए नहीं आते, हम दूसरों को निम्न भाव से देखते हैं। और हो सकता है कोई भगवान का नाम जप ना कर रहा हो लेकिन वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हो। क्यों? भक्ति परिपक्व अवस्था में जो फल प्रदान करती है श्रवण कीर्तन, वो है भगवान का स्मरण। भगवान का सदैव स्मरण बना के रखना, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन पूर्व जन्म में भगवान का जिसने खूब भजन कर लिया है, श्रवण कीर्तन कर लिया है, हो सकता है बचपन से ही भगवान का स्मरण हो। हम्म बाकी अन्य विधियों में ना लगे हो लेकिन हर समय भगवान के स्मरण में रहते हो। तो हमें इस भेद बुद्धि को हटाना चाहिए।
ये हमारे भजन में बहुत बड़ी बाधा है। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए सबको, क्या पता हर समय भगवान का स्मरण करता हो, बाहरी रूप से हम ऐसा देख रहे हैं। तो हमें इसका बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो किसका लाभ होगा? हमारा लाभ होगा। प्लस दूसरा, दोष दृष्टि से बच जाएंगे। हम दोष दृष्टि इसीलिए करते हैं कि हमें भक्ति में आने के बाद कुछ ज्ञान हो गया है, और ज्ञान के स्तर पे जब भक्ति करते हैं तो प्रेम प्रकट नहीं होता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादृतम। ज्ञान और कर्म से किस हर प्रकार से मुक्त होनी चाहिए, तभी शुद्ध भक्ति होती है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति करनी है तो हमें इस निंदा आदि शून्य इन सबसे मुक्त होना पड़ेगा। श्रीला रूप गोस्वामी जी किस प्रकार से भक्तों का संग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें वैष्णवों को देखना चाहिए, ये हमें सिखाते हैं उपदेशामृत ग्रंथ में। उपदेशामृत ग्रंथ में उपदेशामृत ग्रंथ के आई थिंक 7वें श्लोक में, एक मिनट मैं श्लोक निकाल लेता हूँ। 5वां श्लोक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं किस प्रकार से हमें भक्तों को देखना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरिं तम मनसा आद्रियेता। जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले रहा है, जो भगवान का नाम लेता है, उसको मन से आदर देना चाहिए सदैव। जरूरी नहीं है उनका संग किया जाए, संग किनका करना है ये भी बता रहे हैं। हमें मन से आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए ऐसे भक्तों। दीक्षास्य अस्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्ते ईशम। जो भक्ति में एडवांस डिवोटी है, उनको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए आदर बुद्धि के साथ। शुश्रूषया भजन विज्ञा मन्य अनन्य मन्य। जो भजन में बिल्कुल विज्ञ हैं, क्या है, ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें क्या करना चाहिए? उनसे सुनना चाहिए। और निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सितम संगलब्धा। संग किसका करना चाहिए? जो निंदा आदि से बिल्कुल मुक्त है। तो इस प्रकार से हमें जो है संग करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित होगी, दोष दृष्टि से बच जाएंगे। तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवविधा भक्ति के अंदर यदि कोई स्मरण कर रहा है तो भगवान का भक्त है। यदि किसी ने एक बार भी भगवान का नाम लिया, वो भगवान का भक्त है। ये नहीं देखना चाहिए किसी गली में कंठी मलगी है, तिलक लगा है या माला है तभी वो भक्त होगा, ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे मुंह से यदि एक सेकंड के लिए भी हम भगवान को भूल जाएं तो हमें अपने आप को भक्त नहीं मानना चाहिए। हम्म। चौथा, उनके चरण कमलों का ध्यान एवं 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 सेवन। भगवान के चरण कमलों की जो सेवा में लगा हुआ है, ध्यान एवं हाँ, चरण कमलों का ध्यान करता है और सेवा में लगा हुआ है। चरण कमलों की सेवा मतलब कोई किसी प्रकार से भी आंदोलन को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सहयोग करता है, उसमें सहयोग करता है, उसको भी भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, हाँ, देखते हैं जो, लेकिन मिशन के कार्यों में उनको वो सेवा में युक्त हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो बहुत सारे धनाढ्य लोग जो हैं धन देते हैं, अपना सहयोग करते हैं उसमें, और आकर कुछ ना कुछ छोटी सेवा भी करते हैं। उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, बोली अच्छी नहीं होती, लेकिन कहीं ना किसी प्रकार से भगवान को सेवा करने की भावना है। तो यही भावना उनको शुद्ध कर देगी। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित। किसी का मन भगवान में नहीं है, हम्म, यदि वो अपने धन को, जिसका जिसका मन धन में लगा हुआ है लेकिन धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो ये उस स्थिति पे आ जाएगा। येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशित। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें इस प्रकार से देखना चाहिए, जो नविदा भक्ति में लगा हुआ है वो भगवान का भक्त है। कुछ भी सेवा करता है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए ये तो डोनर है, क्या नाम है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, बोलते अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी कारण कितने सारे बड़े बड़े फेस्टिवल हो पा रहे हैं। हाँ, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है सामने।
ऐसे ऐसे लोग जो व्यवहार में इतने खराब थे, लेकिन भगवान की सेवा से जुड़कर वो शुद्ध हो गए। आज माला भी करते हैं, कंठी भी पहनते हैं, नियमों का पालन करते हैं अच्छे से। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है। उनका पूजन, जो भगवान के पूजन में लगे हुए हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करना। अर्चा विग्रह सेवा में तो हर कोई युक्त नहीं होता। इसकी एक शास्त्र विधि है। उसमें ब्राह्मण दीक्षित ही भगवान के विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं। तो टेम्पल में, गर्भगृह में जो ब्राह्मण दीक्षित है वो जा पाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन घर पे अर्चा विग्रह की सेवा तो कर ही सकते हैं। घर के अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए ऐसा कोई विशेष नहीं है। कोई भी कर सकता है, शुद्ध अवस्था से, पवित्र अवस्था से, अंतकरण शुद्धि और बाहरी रूप से शुद्धिकरण से कोई भी भगवान की पूजा कर सकता है। उनसे प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, ये भक्ति का एक अंग है। हर चीज के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम्म। स्वयं को उनका नित्य दास मानना, भगवान का अपने आप को, स्वयं को भगवान का दास मानना। जो इस दासत्व भाव में रहता है उसको भी भगवान का भक्त मानना चाहिए। उनका सखा बनना, उनका सखा बनना मतलब, इसको हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। सखा बनने का मतलब ये है कि भगवान के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल कार्य को करना, भगवान की सेवा में युक्त होना, भगवान के अनुकूल चलना, उनको सर्वस्व समर्पित कर देना, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। ये 9 प्रकार के भक्ति के अंग प्रहलाद महाराज ने बताए हैं। जिस प्रकार बाजार से खरीद कर लाया गया पशु अपने आप को अपने स्वामी को समर्पण कर देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? पशु की तो स्वतंत्र इच्छा नहीं है उतनी जितनी हमें दी गई है। यही प्रॉब्लम है। अगर हमें ये स्वतंत्रता नहीं दी गई होती तो हम भी पूर्णतः समर्पित कर दिए होते। भगवान ने मनुष्य देह में बुद्धि दी है। कितनी बुद्धि दी है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशुओं में भी है, लेकिन भगवान ने इससे श्रेष्ठ बुद्धि दी है। एक अवसर दिया है मनुष्य शरीर में कि इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलकर अपने शाश्वत धाम को चले जाएं। तो भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भक्ति के अंगों को स्वीकार करके वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो पशु में स्वतंत्रता कितनी है? जैसे मान लो एक खूंटा है, खूंटे पे जो पशु है उसमें रस्सी बांधी और उस पशु को उस रस्सी के दूसरे छोर से खूंटे से बांध लिया। पशु के पास स्वतंत्रता है कि वो जितनी रस्सी का अनुपात में, जिसकी रस्सी उसकी है दूरी, उतनी दूरी में वो स्वतंत्र है। उतने में वो बैठ भी सकता है, खड़ा हो सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, ये सारे कार्यों को कर सकता है यदि उसके पास अवेलेबल है तो। लेकिन उससे दूर जाकर कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो पशु के पास इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन हमें इससे ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें जानना चाहिए कि ये स्वतंत्रता हमें क्यों दी गई है। ये स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है स्वतंत्रता पशु के पास भी नहीं है, पशु के पास भी है, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में उसको दी गई है। हम मनुष्य देहधारी जीवात्माओं को स्वतंत्रता अधिक दी गई है। क्यों दी गई है अधिक स्वतंत्रता? ये अवसर दिया गया है कि हम अपने मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी को समझें और इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकले, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं, जबरदस्ती लगाएं। ऐसा नहीं है मन पशु में नहीं होता, मन बुद्धि अहंकार पशु के अंदर भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। जब हम एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं, जो इस शरीर में मन बुद्धि अहंकार है यही साथ में जाएंगे, ये नहीं बदलते। जब भगवत धाम जाते हैं तो यही मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होकर आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो जब तक ये मन बुद्धि अहंकार इसी शरीर में रहते हुए आध्यात्मिक नहीं होंगे, भगवत धाम नहीं जा सकते। तो हमें ये स्वतंत्रता दी गई है इसलिए कि हम अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को शुद्ध करें, इनको आध्यात्मिक बनाएं। इसलिए हमें ये
मनुष्य शरीर दिया गया है। पशु को जो स्वतंत्रता दी गई है, वो दी गई है केवल आहार निद्रा भय मैथुन। ऐसा पशु कभी अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसका स्वामी उसकी देखभाल करेगा। देखिए, कम स्वतंत्रता होने के कारण स्वतः ही पशु भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जितनी ज्यादा स्वतंत्रता है, उतना हमारा पतन है। जितने हम डिपेंडेंट हैं, उतने हम सुरक्षित हैं। एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा अगर स्वतंत्र हो जाए, तो उसके लिए खतरा ही खतरा है। अगर वो डिपेंडेंट हो जाए, तो उसके लिए सारी बहुत आसान है उसके लिए। मान लो 4 बच्चे हो, एक माता पिता के, और एक बच्चा जो है बिल्कुल विक्षिप्त बुद्धि का हो, तो ज्यादा डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे। तो माँ बाप किसकी ज्यादा चिंता करेंगे? उस बच्चे की ज्यादा चिंता करेंगे। क्यों? तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास अच्छा शरीर है, स्वस्थ हाथ है, स्वस्थ पैर हैं, स्वस्थ आंखें हैं, स्वस्थ कान हैं, तो हम क्या करते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। किस लिए? भोग करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं। भगवान की सेवा के लिए स्वतंत्र होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु ने कोई आदेश दिया, गुरु ने कहा ये सेवा करनी है, अब उसको अपनी बुद्धि, बल बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में उसको उपयोग करना, इसके लिए स्वतंत्र है, करना चाहिए। जैसे गुरु से हमने सुना है कैसे सेवा करनी चाहिए, सीख लिया। अब अपनी मन बुद्धि है, सब चीजों को, शरीर को, भगवान की सेवा को कैसे अच्छे से करे, इसमें बुद्धि लगानी चाहिए, इसमें मन को लगाना चाहिए, इसमें शरीर को लगाना चाहिए। इस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, बुद्धि दौड़ाएं, कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें ये स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करें। तो पशु जो है, वो स्वभावतः ही डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके पास कम स्वतंत्र। तो जितनी शक्ति, जितना बल, जितना यश, जितनी बुद्धि, ये सब ज्यादा ऐश्वर्य होता है, उतना ज्यादा खतरा है। अगर ये सब ऐश्वर्य कम है हमारे पास, तो ज्यादा अच्छा है। एक गरीब बेचारा वो खुद से ही विनम्र है। क्यों विनम्र है? स्वभावतः ही विनम्र है वो। एक बार एक व्यक्ति चाय की दुकान में बैठा हुआ था, बहुत पतला सूखा सा। हम्म, उसके बराबर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने पूछा, भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? अब उसने आव ना देखा ना ताव, और एक मुक्का लिया, उसके मुंह पे मार दिया। विषम। तो उसने कहा 1 बज रहा है। अब उसके बराबर में एक व्यक्ति बोला था, अरे ऐसे कैसे हिम्मत हो गई, बिना बात के पिटाई कर दी, ये क्या बात हुई? उसने बोला, भाई चुप बैठ जा, मैं तो ये शुक्र बजा रहा हूँ कि 1 घंटे पहले मैंने पूछा क्या टाइम हो रहा है। 12 बज रहे होते और वो 12 देकर मारता मेरे को। हम्म? मैं बेचारा सूखा सा, ये मेरा क्या हाल करता। ये हमारी हालत है। जहां हमारे पास थोड़ी भी शक्ति होती है, थोड़ा ऐश्वर्य होता है, तो हम दूसरों का, उसका क्या करते हैं? शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और जब नहीं होती, तो हम बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं, बिल्कुल। आपने देखा है कभी, एक गली में किसी दूसरी गली का कुत्ता आ जाए, और उस गली में 4-5 कुत्ते हो, फिर इस कुत्ते की हालत देखें हम। उसकी पूंछ बिल्कुल अंदर चली जाती है, दांत 32 के 32 दिखाई देते हैं, बिल्कुल विनम्रता के भाव से ऐसे, बस छोड़ दीजिए आज, गलती से मैं इस रास्ते में आ गया, अब कभी नहीं आऊंगा। देखा आपने ऐसा? यही वचन होते हैं, बिल्कुल भाषा शैली दिखाई देती है। बोल नहीं रहा बस, लेकिन यही दिखाई दे रहा है, मेरे से गलती हो गई, मैं इस रास्ते पे आ गया, आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं आऊंगा। हमारा भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। हमें अपनी जो ऐश्वर्य शक्ति भगवान ने दी है, हमें उसको क्या करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए। पूंछ को बिल्कुल ऐसे ही कर लेनी चाहिए अंदर। हम्म। हाँ, बिल्कुल विनम्रता के भाव से गिड़गिड़ाना चाहिए सबसे। और विशेष रूप से वैष्णवों के बीच में, वैष्णव के बीच में भिखारी बनकर रहना चाहिए, दीनहीन बनकर रहना चाहिए। बाहर जाएं, तो जो वैष्णव सिखाएं उसको दूसरों का लाभ कराने के लिए बताना चाहिए, यश प्राप्ति के लिए नहीं, पूजा कराने के लिए नहीं, कुछ लाभ प्राप्ति के लिए नहीं। जब ऐसा करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये स्वतंत्रता का सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है ये।
वैष्णव के पीछे हम बीच में दिखाते हैं हम अपने अहंकार को, हमें कितना ज्ञान है, हम कितने सीनियर हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। यही प्रॉब्लम है। तो पशु जो है स्वभावतः शरणागत होता है। इसी तरह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित जीव अपने भरण पोषण की चिंता कभी नहीं करता। जिस प्रकार से पशु कभी भी भरण पोषण की चिंता नहीं करता, कभी बचपन से उसको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता। बच्चे पढ़ ले, नहीं तो क्या करेगा, भूखा मरेगा, ऐसा नहीं सिखाना पड़ता। वो खुद भी डिपेंडेंट है और अपने बच्चों को भी डिपेंडेंट सिखाता है। हम्म। इस प्रकार से आप देखेंगे 84 लाख योनियों में जितने भी देहधारी जीव हैं, बचपन से ही भगवान के प्रति पूर्णतः आश्रित है। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है और स्वतंत्रता से केवल उसका नुकसान है। बचपन से ही आश्रित होना सिखाया जाता है और शास्त्रों ने आश्रय देने के लिए बच्चे को सबसे पहले तो माता माता पिता दिए। सबसे पहले माता पिता को आश्रय लेना चाहिए। और कलयुग के प्रभाव से माता पिता का भी आश्रय नहीं लेते बच्चे। क्यों? क्योंकि कलयुग में माता पिता कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त हैं और इंद्र तृप्ति के जीवन में लगे हुए हैं। इस कारण से अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते और इस शिक्षा के कारण उनको सही आश्रय नहीं मिल पाता और और आगे भी वो आश्रय नहीं ले पाते। आश्रय देने का मतलब है भक्ति का आश्रय देना। माता पिता की सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो भगवान के भक्त होने चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है, एक माता पिता बनने का अधिकारी नहीं है यदि वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं करा सकता। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुन तो ये तो पशु शरीर में भी होता है और आहार निद्रा की व्यवस्था तो माँ बाप भी कर देते हैं दूसरे शरीरों में भी, 84 लाख योनियों में। अन्न ढूंढ कर लाकर देती है चिड़िया, प्रतिदिन सुबह वो निकल जाती है और अपने बच्चों के लिए अन्न लाकर देती है। हम्म। सभी में देखेंगे हम प्राकृतिक रूप से इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन विशेष रूप से मनोदय देहधारी मन मनुष्य देहधारी जीव के जो मनुष्य देहधारी माता पिता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बचपन से भक्ति का आश्रय दिलाए। कब भक्ति का आश्रय लेगा बच्चा? जब माता पिता भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता माता पिता भक्ति ना करें और अपने बच्चे को आदेश दें चलो 16 माला करनी है रोज। करेगा वो? बिल्कुल नहीं करेगा। एक बार एक पिताजी के पास फोन आता है, हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? मुझे उनसे बात करनी थी। ठीक है, आप कहाँ हो? कुछ बहाना मारना था उनको। उन्होंने बोला मैं बैंगलोर हूँ। वो देख रहा है पिताजी दिल्ली में है, बोल रहे हैं बैंगलोर में। तो क्या उस पे काम करेगा? वो बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बच्चा पूछ रहा है पापा आप दिल्ली में, हमारा घर तो यहाँ दिल्ली में है, आप बैंगलोर कहाँ से हो? चुप 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 चुप, कुछ काम था, बोलना होता है ऐसा। क्या सीखेगा बच्चा? जो हम करेंगे बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इस प्रकार से डिजाइन किया है, जो 5 वर्ष तक बच्चा सीख लेता है ना, वो जीवन में कभी उसके जाता नहीं है। अगर थोड़ा बीच में इधर उधर हुआ तो संस्कार जीवन भर रहेंगे। इसलिए 5 वर्ष तक अबोध अवस्था होती है उसकी। अबोध अवस्था मतलब अपने पुराने संस्कार को लेकर आता है, उस संस्कार को वो प्रकट करता है जो लेकर आया है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो पुरानी प्रवृत्ति, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें पिछले जन्म की, वो उसके कारण वैसा करता है। अगर अच्छे संस्कार नहीं है, माता पिता अगर संरक्षण भक्ति का आश्रय नहीं देते, तो वो दुष्ट बनता है। और 5 वर्ष तक अबोध अवस्था में उसको अच्छे संस्कार डाल दिए तो वो आगे जीवन भर उसके काम आएंगे। और 15 वर्ष तक विशेष रूप से जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही ध्यान से, केयर से, भक्ति का आश्रय देकर पालते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वो बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत इधर इधर उधर हो सकते हैं कलयुग के प्रभाव से, लेकिन लौट कर वापिस आ जरूर आएंगे, अजामिल की तरह। अजामिल के साथ भी तो यही हुआ। तो अजामिल के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए, बचपन से संस्कार देना चाहिए। कभी जीवन में समस्या आई भी भक्ति के जीवन में, तो लौट कर वापिस आएगा, किसी ना किसी तरीके से भगवान द्वारा बचा लिया जाएगा। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है बचपन से बच्चों को आश्रय दे। 5 वर्ष तक विशेष रूप से जिम्मेदारी है।
ऐसा नहीं 5 वर्ष तक बच्चा जो भी कुछ करे उसको करने देने जाना चाहिए, नहीं, उसको पता होना चाहिए कुछ गलत कर रहा है तो धर देना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कूट डाले, चटनी बना दे, ऐसा नहीं। उसको पता हो, छोटी सी इसको प्यार से ठुक ठुक, जैसे जैसे कुम्हार करता है ना, ठोस हाथों से तो उसको डिजाइन देता है, और सॉफ्ट हाथ से उसको, दोनों हाथ करता है वो, लोहार की तरह ठुक ठुक, तेज भी मारता है स्लो भी मारता है। तो ऐसे ही उसको जब आवश्यकता है तो उसको अच्छे से उसको डिजाइन देना चाहिए, और नहीं तो प्रेम तो देना ही है, सदा जीवन भर प्रेम देना है, लेकिन आवश्यकता हो तो उसको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा जा रहा है, जाने के बाद में चाकू को छूने जा रहा है, पकड़ रहा है बार बार, मानता नहीं, बार बार ऐसा कर लिया, 2-3 बार हो गया। अगर उसको इस बात के लिए, अगर उसको ये पता नहीं चला ऐसा करने पे ऐसा होता है, तो उसको ज्ञान नहीं आएगा। अब मान लो चाकू को बार बार मान नहीं रहा है, वो लिया उसके हाथ से और 2 धरे उसको, जब लेने जा रहा हो 2-3 धर दिए उसके, मान लो फोर छोटे हल्के हल्के, ऐसा नहीं बहुत तेज मारती है। अगली बार बिल्कुल भूल कर भी नहीं जाएगा। पता है अगर इसको लेंगे तो क्या होगा, पिटाई पड़ेगी। मान लो कोई स्विच है जिसको हाथ लगाने से करंट लग जाता है, बिल्कुल नहीं छुएगा उसको जाकर के। मान लो कोई बच्चा है, छोटे बच्चे बड़े शैतान होते हैं, जो स्विच बोर्ड होता है इसमें कुछ ना कुछ घुसाते हैं, ऐसा करते हैं। मान लो बार बार बोला उनको, "हम्म, अरे मान जा बेटा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं मान रहा, बहुत दिन, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ठीक है भैया थोड़ा घुसा ले। आप घुसाया एकदम से, कोई करंट लग गया, तो अगली बार बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, तो ये शिक्षा देने के लिए ही है। तो 5 वर्ष तक बच्चा होता है अबोध। आजकल मैं देखता हूँ माँ बाप कुछ भी नहीं कहते, इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आसक्ति। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की पुरानी प्रवृत्ति के कारण उसका स्वभाव ही अलग है। जैसे कुछ अगर बात नहीं मानते तो बाल पकड़ कर खींचेगा, मारेगा, हाथ पांव फेंकेगा। ऐसी आदतें हम ही पकाते हैं उनकी आदत। जब ऐसी चीज करे तो उसको जो है क्या होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, और जो अच्छी चीज करे उसके लिए अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आदत उसको पढ़नी चाहिए। जब ऐसा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, उसकी बुद्धि में इतना क्लियर हो जाएगा कब क्या होता है, कब डंडे पड़ते हैं, कब मिठाई मिलती है, लड्डू मिलते हैं। जब कुछ अच्छा करे तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बोलो हरे कृष्णा, लो लड्डू। अगली बार खुद से ही बोलेगा देख करके, मम्मी मैंने हरे कृष्णा बोला, तो वो खुद से लड्डू मिलेगा उसको। तो ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 5 वर्ष तक अबोध होते हैं। तो उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और फिर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए बच्चा किन के संग बैठता है, क्योंकि जब तक तो माँ बाप के अलावा वो किसी के पास जाता नहीं। फिर ये देखना चाहिए किसके पास बैठता है, किसका संग करता है, कहाँ स्कूल में जा रहा है, जाएगा, कैसी जगह उसको स्कूल में पढ़ाना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जा रहा है, अब स्कूल की बस लगी हुई है। अब स्कूल की जो बस लगी हुई है, तो यहाँ पर उसका खुद का मन तो है, साथ साथ में अन्य मन भी है साथ में। स्कूल में कंट्रोल है, टीचर्स हैं, डिसिप्लिन है, वहाँ कंट्रोल है। अब जो स्कूल और जो घर का जो कम्युनिकेशन, कम्यूट होगा बस के द्वारा, अब वहां पे किसका कंट्रोल है, नहीं है, नहीं है, तो ध्यान रखना चाहिए। मान लो अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है बस में, तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं बस ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात पे, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख। कहीं हम शादी में जा रहे हैं तो हमारी हमारे अपने बच्चों पे नजर होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं किसी गलत व्यक्ति से बात तो नहीं कर रहे हैं, अपनी आंखों के नजरों के दायरे में होने चाहिए। इसमें कोई बंदिश नहीं है, उसको हो सकता है बर्डन लगे, लेकिन उसके लाभ के लिए है। तो धीरे धीरे जब तक मैच्योर ना हो जाए, उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्वतंत्रता कब दें, बचपन से सिखाएं, 15 वर्ष तक अच्छे से प्रेम से ठोक पीट के जैसे भी आवश्यकता पड़े। और 15 वर्ष के बाद बिल्कुल ठुकाई पिटाई नहीं करनी चाहिए। 15 वर्ष के बाद बंद, अगर करेंगे तो बहुत खतरनाक होगा। तो 15 वर्ष तक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं सब माँ बाप को लेकर के आज से शुरू हो जाए ठुकाई पिटाई चालू, इसका मतलब ये नहीं है। सिखाने की दृष्टि से जब आवश्यकता पड़े तो एटलीस्ट उनको हमें फोन ही एंगर दिखाना, या फिर कभी आवश्यकता पड़े
कुछ ऐसा ऐसा नहीं हर एक बात पे मारेंगे पीटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर डीट हो जाएंगे, इस प्रकार से नहीं। पता होना चाहिए कि कहाँ हमें कैसे हैंडल करना है, नहीं आता तो सीखना चाहिए भक्तों से। तो इस स्वतंत्रता का बच्चे जब दुरुपयोग करते हैं तो उनका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे ही हम भी अपनी स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करते हैं तो हमारा भी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें भगवान पे पूर्णतः डिपेंडेंट होना चाहिए। और इस डिपेंडेंसी के लक्षण है ये 6 लक्षण जो हमने पहले भी चर्चा किए थे, जो हरि भक्ति विलास में 11वें अध्याय के 417वें श्लोक में श्रीला सनातन गोस्वामी जी बताते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षसि इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 विभाग हैं। भक्ति में सेवा के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना। तो हम कब शरणागत माने जाएंगे? जो भी कोई कार्य करे उसको ये देखना है क्या ये भक्ति के अनुकूल है, अनुकूल है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, प्रतिकूल वस्तुओं का वर्जन। प्रतिकूल वस्तुओं को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई सेक्रीफाइस नहीं। कोई बिजनेस हो, कोई नौकरी हो, संग हो, किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं। प्रतिकूल वस्तुओं का बिल्कुल वर्जन, हर प्रकार से त्याग। यह दृढ़ विश्वास कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ। जब ये पूर्ण विश्वास होगा तो संसार की तरफ मुंह नहीं लगाएंगे। इधर उधर देवताओं की तरफ मुंह नहीं लगाएंगे, भगवान पे पूर्णतः आश्रित रहेंगे। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। ये शरणागति के लक्षण है। नहीं तो क्या होगा, एक को छोड़कर दूसरे के पास, दूसरे के पास छोड़कर तीसरे के पास, और फिर गिरते गिरते संसारी लोगों के पास आ जाते हैं, उनसे नीचे और नीचे गिरते चले जाते हैं, पतन होता चला जाता है। भगवान पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, और अगर कोई भी सहायता की जाती है उसमें भगवान का हाथ देखना चाहिए। हम्म भगवान का हाथ देखने की आदत डालनी चाहिए। भगवान की कृपा से ही वो सहयोग पहुंचाया जा रहा है। तो उन व्यक्ति के प्रति इतना कृतज्ञ रहना चाहिए कि जिससे हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति घटे ऐसा नहीं। मान लो हम किसी परेशानी में थे, किसी ने हमारी सहायता कर दी, अभक्त ने, अब सहायता कर दी, अब उसके ऊपर इतना कृतज्ञ हो गए, वो जो कहेगा वो करने लगे। उसने कहा भक्ति छोड़ो, माला छोड़ो, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, ये छोड़ो, तो क्या हुआ, सर्वनाश हो जाएगा। उस व्यक्ति को कृष्ण के सहयोग के रूप में देखना चाहिए। भगवान ने ही उस सहयोग के लिए भेजा है, लेकिन जरूरी नहीं है हम उसको फॉलो करेंगे। इतना कृतज्ञ नहीं हो जाना चाहिए। कृतज्ञ इस भाव से होना चाहिए कि भगवान की जो सहायता है इनके द्वारा पहुंचाई गई है। अगर वो भक्ति के प्रतिकूल है तो बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए, आज्ञा नहीं माननी चाहिए, कहना नहीं मानना चाहिए। भगवान को अपना संरक्षक तथा स्वामी मानना। केवल एकमात्र संरक्षक स्वामी कौन है? केवल भगवान। हम्म पति नहीं, पत्नी नहीं, हम्म योगी जी नहीं, मोदी जी नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। वो भी भगवान के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। मोदी जी, योगी जी, पति पत्नी, ये भगवान के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने इनके माध्यम से हमें संरक्षण दिया है ना। लेकिन है किसका संरक्षण ये? कृष्ण का संरक्षण है। भगवान का हाथ देखना चाहिए। पांचवा, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा विनम्रता। तो पूर्ण आत्मसमर्पण क्या है? हर एक स्थिति में भगवान के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट, हर एक स्थिति में आत्मसमर्पण। जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है, सबके प्रति सेवा करती है, अपने धर्म के अनुसार, अपनी पोजीशन के अनुसार, लेकिन पति के प्रति पूर्णतः समर्पण होता है। इसी प्रकार से एक भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। क्या है पूर्ण समर्पण का लक्ष्य? आश्लिष्य पादरताम विनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना पड़ा। हे आनंद तनुज कृष्ण, आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ है। बस आप चाहे तो मुझे पैर के नीचे लेके रोंद दीजिए या मुझे आलिंगन कीजिए, दोनों ही स्थिति में भगवान जैसा चाहे हमें करें। जो हमारे जीवन में हो रहा है भगवान की दृष्टि में हो रहा है, भगवान के संरक्षण में हो रहा है।
ऐसा नहीं कि हमारे साथ क्या चल रहा है भगवान को पता ही नहीं है। कृष्ण कहाँ हो, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या सो गए क्या, ऐसा नहीं। भगवान को सब कुछ पता है, भगवान की जानकारी में सब कुछ चल रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, भगवान चाहते हैं मेरे को इस जो है स्थिति से गुजरना। क्यों? जैसे गन्ने को निचोड़ा जाता है, उसको जब बार बार चूड़ी उसकी टाइट करते हैं उसको निचोड़ा जाता है, उससे क्या निकलता है, रस निकलता है। तो भगवान हमें ऐसी स्थिति से निकाल करके हमारे अंदर से सारा कूड़ा कचरा निकाल देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। और विनम्रता, विनम्रता जो है ऐसा एक पदार्थ है, ऐसा गुण है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई विनम्रता के साथ भगवान के पास जाता है तो भगवान प्रसन्न हो गए। आप कोई विनम्रता के साथ भगवान की सेवा करने का प्रयास करें, भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाते, अति शीघ्र जो है भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो आज यदि हमें भगवान को अपने हृदय में प्रकट कराना है तो विनम्रता के भाव से हमें शरणागति के इन लक्षणों को जीवन में धारण करना चाहिए। क्यों? स्वतंत्रता हमें दी गई है केवल इसीलिए कि हम भगवान के प्रति शरणागत हो सके। सर्वधर्मान परित्यज्य पामेकम मामेकम शरणं व्रजा, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हमें स्वतंत्रता केवल इसलिए दी गई है कि हम कृष्ण के पास जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो 16वां सूत्र हम कल पढ़ेंगे, जिसमें पराशर मुनि के पुत्र जो श्रील व्यास देव हैं उनका भक्ति के संबंध में क्या विचार है, मत है, इसको पढ़ेंगे। आपका यदि कोई प्रश्न है आज की चर्चा से तो आप हैंड रेस कर सकते। राजू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई जीवात्मा उसकी अवधि होने से अगर पहले वो मर जाता है तो क्या उसको दूसरा शरीर मिलता है या फिर अ, कैसे होता है प्रभु जी? कि आवाज बहुत धीमे आ रही है प्रभु जी, मेरे को स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी आवाज? अभी बिल्कुल सही आ रही है प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। जी प्रभु जी, कोई जीवात्मा है या फिर कोई पशु है या तो अवधि होने से या फिर पहले मर जाता है, या फिर जैसे कोई हाथी है या फिर कोई चींटी है, तो या फिर हमारे हाथ से कोई चींटी मर जाती है समझे, तो उसका पुनर्जन्म मतलब दूसरा जन्म वही चींटी होता है या फिर कोई और होता है ऐसा कुछ? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य जितने भी देहधारी जीवात्माएं हैं वो जैसे कोई 9th पास करके 10th क्लास में जाता है, 10th पास करके 11वीं क्लास में जाता है, जाएगा ही जाएगा। तो बाकी जो योनियां हैं उनमें शरीर में जिस निम्न योनि में जाएगा उससे ऊपर की योनि में उसको शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं हाथी के शरीर में शरीर छोटा है तो दोबारा उस पर जन्म लेना पड़ेगा, नहीं। उससे ऊपर की योनि में वो जन्म लेगा, शरीर में जन्म लेगा जीवात्मा। ऐसे होता है। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके। क्योंकि भगवान की कृपा है। अगर ऐसा होगा तो कितना, कितने जो है जन्म तक एक ही शरीर में घूमता रहेगा ऐसी 84 लाख योनियों में, फिर तो उसको मनुष्य योनि में पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कृपा ही की है कि जब ऐसा कोई जल्दी मृत्यु भी हो जाए, पहली बात तो मृत्यु जो है ये वर्ष की आयु की दृष्टि से नहीं होती। जो हमारी जो श्वास है वो निर्धारित की जाती है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी श्वास निर्धारित की जाती है। तो वो श्वास जब पूरी हो जाती है जब शरीर छूट जाता है। अब कोई कुकर्मों में पड़ जाए, शरीर को नष्ट करने में ही पड़ जाए, तो अपनी श्वास कम कर रहा है ना, उल्टी चीज खा करके, पी करके, तो अपनी आयु को घटा लेता है। इस प्रकार से जो मनुष्य शरीर में 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, ये व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन कलयुग के वातावरण से सब चीज दूषित हो गई है, तो अपनी आयु को, अपनी जो श्वास है उसको घटा रहे हैं। हम्म, कैसे? इन सब कलयुग के प्रभाव से और खाने पीने से, इससे सब निरंतर कम होती जा रही है। तो उस दृष्टि से है जल्दी मृत्यु हो रही है। मोनिका मत दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अ, मत दे। यस मत। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि पिछले जन्मों की भक्ति के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि इस जन्म में उसके आचरण वैसे नहीं है तो वो भक्त नहीं है।
तो ऐसा पॉसिबल है जैसे कि एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक वीडियो में देखा, एक माता जी हैं, मतलब इस्कॉन से नहीं है, बट वो भगवान को ना इवन गार्लिक अनियन वाला भी ऑफर कर रही हैं, और वो देख रहे हैं कि वो पा रहे हैं इस टाइप की चीजें। तो ये पॉसिबल है प्रभु जी? क्योंकि हम लोग तो इतना नियमों का ध्यान रखते हैं। ये क्या है, हमें ये जितनी भी भक्ति के जो नियम है ना, ये अपने दृष्टिकोण के लिए हैं। दूसरों को तो हमें ये देखना चाहिए, यदि वो प्याज लहसुन का भी खिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, एटलीस्ट भगवान के लिए कुछ भाव है, भगवान का कुछ ना कुछ नाम ले रहे हैं, तो हमें उसको भक्त के रूप में ही देखना चाहिए। बाकी संघ की बात आएगी तो हमने डिस्कस किया ना, उपदेशामृत के अनुसार कैसे भक्त का संग करना है। तो उनका संग करना है जो भजन में विज्ञ है, निपुण है, जो आचार्यों के मार्ग का पालन करते हुए पालन कर रहे हैं। बाकी देखने की दृष्टि से तो हमें सबको ही भक्ति देखना चाहिए, इससे हमारा ही लाभ होगा, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे प्रणाम। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जन्म के समय में हमारी सांसें निर्धारित होती हैं, अब हम गलत कार्य करेंगे तो हम सांसें कम कर रहे हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम अच्छे कार्य करें, भक्ति में लगे, तो क्या ये सांसें बढ़ भी सकती हैं? बढ़ती है, बिल्कुल, भक्ति करने से आयु बढ़ती है। कितने भक्तों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बीमार थे और भक्ति करने से वो स्वस्थ हो गए, उनकी आयु दीर्घ हो गई, सारी गलत चीजें छूट गई। शराब पीते थे रोज प्रतिदिन, 10 साल में ही मरने वाले थे, अब वो बढ़ के 20 साल हो गई, पीना बंद कर दिया, हो गई ना, आयु बढ़ गई। ठीक है। जी जी। लीवर खराब ही होने वाला था, डॉक्टर ने बोला छोड़ दो जी, नहीं तो मर जाओगे। छूट ही नहीं रही थी, किसी भक्त ने कृपा करी, माला पकड़ा दी, शराब भी छूट गई। लीवर जो अभी खत्म ही होने वाला था डैमेज, कुछ दिन और चल गया। ऐसा हो जाता है। ठीक है जी ना। ठीक है। जी लेकिन जी प्रेरणा प्रभु ये नहीं लेनी चाहिए कि किसी को प्रेरणा ये नहीं लेनी चाहिए कि भक्ति में उम्र बढ़ जाती है, भक्ति में आने से चलो जी अब ऐसा करेंगे। चलो कोई इस बात से भी आए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट भक्ति में तो एंगेज हो रहा है। ठीक है। जी 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 प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू सो अब मच प्रभु देखिए, जी। भक्ति करने से क्या होता है, एकदम सारे पाप कर्म छूट जाते हैं, और एक आप खुद अनुभव कर सकते हो जीवन में प्रसन्नता का अनुभव। प्रसन्नता होने से शरीर में वैसे ही शक्ति का संचार हो जाता है। किसी में कितनी शक्ति ना हो, लेकिन मन दुखी हो, सारा शक्ति बल जो है चला जाता है। और जब मन से, हृदय से प्रसन्न है, आनंदित है, तो शक्ति कहाँ से आ जाती है, और चेहरा ऐसा हो जाता है टमाटर की तरह लाल प्रकाशमान है। तो ये सब लक्षण है। ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, जगत गुरु श्री भगवान जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरे।